यह कहानी धूमा गांव की है, जहां इन दिनों लाशों की चोरियां होने की घटना से हड़कंप मचा है। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा ही पोस्टमार्टम रूम में भी होता है, जहां डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने आते हैं और अचानक लाश उठकर भागने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर डर के बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब रोज होने लगी है। इससे पुलिस इन मामलों में हस्तक्षेप करती है। गांव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और इन लाश चोरी होने की घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर, यह घटना ऐसी है जिससे हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। आदमी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गाँव वाले कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले का काम चोरों को पकड़ना है, इसलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर, यह घटना चोरी की है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद से उठकर भाग रही है। उसे लेकर कोई जा नहीं रहा। आदमी हो सकता है लाश को चुराने वाला कोई भूत, और भूत तो अदृश्य होते हैं। लाश शमशान घाट से पोस्टमार्टम दोनों जगह से गायब हो रही है। इंस्पेक्टर, अगर हम उस लाश चुराने वाले भूत को चोर समझ ले तो हमें गांव से सभी शमशान घाटों पर और पोस्टमार्टम रूम से पंडितों और ओझा को बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा। गांव में सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम में लाशों के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ डालनी पड़ेगी। इससे लाश कहीं नहीं भागेगी। आदमी, अगर ऐसा करने पर समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुलिस वालों ने किसी लाश को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाई है, लेकिन लाश चोरी की घटना से पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शमशान में लाश अंतिम संस्कार के लिए आई। लाश चिता पर रखी हुई थी। तभी एक पुलिस वाले ने हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाता है और डोम आरती को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी होती है। हथकड़ी अपने आप टूट जाती है और लाश चिता से नीचे उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए लोग डर कर छुप जाते हैं। एक लाश पोस्टमार्टम में आती है। पुलिस इस लाश को भी हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाती है। लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए आते हैं। तभी अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियाँ टूट जाती है और वह उठकर भागने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डर के भाग जाते हैं। भाई, तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? गीता में लिखा है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर है। जब पुलिस की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तोड़कर भाग रही हैं, अब पुलिस भी इनमें क्या करेगी? समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें ऐसी ही भागती रही तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस की नहीं है। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ भी सकते नहीं, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता वो भूत बन जाते हैं, और हमें अपने गांव वाले भूत बनते हुए कैसे देखेंगे? गांव वाले अपने समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे को समझाने लगते हैं। सबका एक उद्देश्य है कि इन समस्याओं का समाधान निकले। सभी लोग इसी चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी इस गंभीरता से केस को सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी पहनाने वाला आइडिया काम नहीं आता। इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। हवलदार, सर, मैंने अपने हाथों में उन दोनों लाशों को हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनाई थी। वो उन्हें फूलों की हार की तरह तोड़कर चली गई और मैं देखता रहा। इंस्पेक्टर, तुम देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? हवलदार, अब आगे क्या करना है? सर, गाँव में डोम और अंतिम संस्कार करने को मना कर रहे हैं। इंस्पेक्टर और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। चलो मेरे साथ। एक गाँव लाश पोस्टमार्टम की आई थी। डॉक्टर तैयारी कर रहा था। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम रूम में गया। इंस्पेक्टर, हवलदार को बल्ब देखो, तुम्हारी नज़र उसी पर रहनी चाहिए। हवलदार, उस बल्ब में क्या है? सर, इंस्पेक्टर, नज़रअंदाज गड़बड़ होगी तो बल्ब से लाल रोशनी निकलेगी और सायरन बजेगा। हवलदार, इसका मतलब आपने जाल बिछा दिया है। इंस्पेक्टर, ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे कि अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल में कांच के बक्से में बंद है और कांच के बक्से के अंदर लाश रखी है और बगल में एक भूत बंद है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है रूम से। डॉक्टर भी है। इंस्पेक्टर, थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। डॉक्टर, हाँ, यह वही भूत है जो लाशों की चोरी करता है। हवलदार, यह भूत लाशों की चोरी क्यों करेगा? इंस्पेक्टर इसी भूत से पूछते हैं। हवलदार, यह तो कांच के बक्से में बंद है, उसकी बातों को कैसे सुनेगा? इंस्पेक्टर, इस कमरे में माइक लगा है, उसकी टेबल में स्पीकर है, यह हमारी बात सुन सकता है। भूत, हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। इंस्पेक्टर, बताओ, लाश चुराने वाले तुम ही हो ना? भूत, हाँ, मैंने ही शमशान घाट के पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई है।
और इन लाशों को चुराकर अंतिम संस्कार में बेचता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी भी आत्मा भूत नहीं बन पाती और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाना चाहते हो? भूतों की संख्या कम हो रही है, इसलिए हम अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है। अधर्म की सजा मौत होती है, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकलते हैं। इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। एक धमाका होता है, उस धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। उस दिन के बाद उस गाँव में किसी भी लाश की चोरी की घटना नहीं हुई। ओम शांति, ओम शांति। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want.